माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति स्कंदमाता की पावन कथा। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा का विधान है। इस साल 30 सितंबर को माँ स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। स्कंदमाता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि स्कंदमाता भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं। चैत्र नवरात्रि का पांचवा दिन माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति माँ स्कंदमाता हैं। 26 मार्च 2023 रविवार को माँ स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। देवी स्कंदमाता कार्तिकेय यानी कि स्कंद कुमार की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंदमाता नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बालरूप में इनकी गोद में विराजित हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में निसंतान दंपत्ति को स्कंदमाता की विशेष उपासना करनी चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि स्कंदमाता की आराधना से सूनी गोद जल्द भर जाती है। आइए जानते हैं स्कंदमाता की पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र, उपाय। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम से अभिहित किया गया है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। स्कंद पुराण विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचन की दृष्टि से स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। भगवान स्कंद कार्तिकेय के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, शाकंभरी, कांची आदि तीर्थों की महिमा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की मनोरथ कथाएं, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का महात्म्य, विभिन्न महीनों के व्रत पर्व का महात्म्य तथा शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत की गई हैं। विचित्र कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास की ललित प्रस्तुति इस पुराण की अपनी विशेषता है। आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में किए जा सकते हैं। इसमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के अनंत उपदेश भरे हैं। इसमें धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्ति के सुंदर विवेचन के साथ अनेकों साधु महात्माओं के सुंदर चरित्र पिरोए गए हैं। आज भी इसमें वर्णित आचारों, पद्धतियों के दर्शन हिंदू समाज के घर घर में किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म, तारकासुर वध आदि का मनोहर वर्णन है। 1. इस पुराण के माहेश्वर खंड के कौमारिका खंड के अध्याय 23 में एक कन्या के पालन के फल को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। दशपुत्र समा कन्या दशपुत्रान् प्रवर्धयन् यत्फलं लभते मर्त्यस्तल्लभ्यां कन्या एक्या 23.46। एक पुत्री के पालन पोषण के पुण्य 10 पुत्रों के समान है।
कोई व्यक्ति 10 पुत्रों के लालन पालन से जो फल प्राप्त करता है वही फल केवल एक कन्या के पालन पोषण से प्राप्त हो जाता है। यह खंडात्मक और संहितात्मक दो स्वरूपों में उपलब्ध है। दोनों स्वरूपों में 81-81 हजार श्लोक परंपरागत रूप से माने गए हैं। खंडात्मक स्कंद पुराण में क्रमशः माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवती, ताप्ती और रिवाखंड, नागर तथा प्रभास ये 7 खंड हैं। संहितात्मक स्कंद पुराण में सनत कुमार संहिता, शंकर संहिता, ब्राह्म संहिता, सौर संहिता, वैष्णव संहिता और सूत संहिता 6 संहिताएं हैं। स्कंद षष्ठी की पौराणिक कथा जानते हैं आप। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा भी विचित्र है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। यह सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि धार्मिक महिमा किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी, धार्मिक परंपरा और पौराणिक कथा का वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।